ब्रिटिश एयरवेज का एक विमान लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ये दिल्ली से 10 घंटे की उड़ान भरकर आया है। कुछ घंटे बाद ग्राउंड स्टाफ रूटीन चेकअप के लिए विमान के लैंडिंग गियर वाले हिस्से में पहुंचते हैं। वहां उन्हें जो नजर आता है उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहां एक शख्स छिपा बैठा था और बुरी तरह कांप रहा था। उसका बदन ठंडा पड़ता जा रहा था, लेकिन सांसें चल रही थीं। उसने दिल्ली से लंदन तक का सफर यहीं टायरों के पास छिपकर पूरा किया था। ग्राउंड स्टाफ जब तक उसकी मदद करते वो बेहोश हो चुका था। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। इसके बाद उसका पहला सवाल था, मेरा भाई कहाँ है? तो कौन है वो शख्स, कौन है उसका भाई और लैंडिंग गियर में बैठकर भी वो जिंदा कैसे बच गया? ये कहानी दुनिया भर में सर्वाइवल की सबसे अनोखी कहानियों में एक मानी जाती है। बात है अक्टूबर 1996 की। 22 साल के प्रदीप सैनी और उनके 19 साल के भाई विजय सैनी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास छिपकर बैठे थे। ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग जंबो रनवे पर लंदन की उड़ान की तैयारियों में लगा था। ग्राउंड स्टाफ जब अपना काम पूरा करके वहां से हटते हैं तो दोनों भाई चुपके से रनवे पर पहुंच जाते हैं और लैंडिंग गियर में बैठ जाते हैं। लैंडिंग गियर में पहियों के अलावा इतनी जगह होती है कि एक आदमी बैठ सके। ये दोनों चोरी छिपे इंग्लैंड जाना चाहते थे, बिना टिकट, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा। दिल्ली के एक शख्स ने उन्हें यह तरकीब बताई थी। उसने बताया था कि लैंडिंग गियर के पास एक दरवाजा होता है जो उस जगह खुलता है जहां लगेज यानी सामान रखे जाते हैं। दोनों भाइयों को लग रहा था कि लगेज वाली जगह पर पहुंच जाएंगे तो सफर आसान हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दिल्ली के ठग ने उनसे झूठ बोला था। वहां कोई दरवाजा नहीं होता। वे एक तंग जगह पर फंस चुके थे। जब तक वे कुछ समझ पाते विमान रनवे पर रेंगने लगा। अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा। प्रदीप और विजय बुरी तरह डर गए। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज इंजन के शोर में दब कर रह गई। विमान के उड़ने के साथ ही लैंडिंग गियर बंद हो गए और गर्म टायरों की तपिश से उनका बदन जलने लगा। इसके बाद क्या हुआ प्रदीप सैनी को याद नहीं। वो होश खो बैठे। दोनों भाई जमीन से कोई 40,000 फीट की ऊंचाई पर थे और टेम्परेचर 0 से भी 60 डिग्री कम। ऐसे में हाइपरथर्मिया यानी जबरदस्त ठंड से जान जाना आम बात है, लेकिन प्रदीप बच गए। उन्होंने सिर्फ कॉटन की एक शर्ट और पतली सी जैकेट पहन रखी थी। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को ब्रिटेन के एक डिटेंशन सेंटर में पाया। उन्होंने अपने भाई विजय के बारे में पूछा तो बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। ये बताना मुश्किल है कि विजय की जान कब गई। लंदन पहुंचने से कुछ देर पहले जब विमान के लैंडिंग गियरों को खोला गया तो विजय की बॉडी रिचमंड के पास खाली पड़ी एक फैक्ट्री में गिरी। उसका शव 5 दिन बाद बरामद हुआ। ये प्रदीप की खुशकिस्मती थी या शायद चमत्कार की गियर खुलने के बाद भी वो छोटी सी जगह पे चिपके रहे। कुछ दिनों के इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। प्रदीप ने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांगी जो नामंजूर हो गई और उन्हें भारत डिपोर्ट करने का फैसला किया गया। लेकिन प्रदीप ने इसके खिलाफ अपील की और 18 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। इस बीच उन्हें मानवीय आधार पर लंदन में रहने की इजाजत मिल गई थी। 2014 में उन्हें ब्रिटेन में रहने का अधिकार मिल गया। वो आज भी लंदन में रहते हैं। अब सवाल उठता है कि उन्होंने अपने और अपने भाई की जान जोखिम में क्यों डाली। दरअसल प्रदीप पंजाब के रहने वाले थे और मैकेनिक का काम करते थे। पंजाब उस वक्त आतंकवाद के मामलों से उबर रहा था और दोनों भाइयों का दावा था कि पुलिस उनके खिलाफ फर्जी मामले बनाकर तंग कर रही थी। उन पर सिख आतंकवादियों और अलगाववादियों का साथ देने का आरोप था और उन्हें बार बार गिरफ्तार किया जा रहा था। दूसरी बार गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिला तो वे सीधा दिल्ली पहुंच गए। यहाँ से उन्होंने लंदन जाने का फैसला किया जहाँ उनके रिश्तेदार रहते थे। दोनों भाई दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास चक्कर लगाने लगे और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को समझने लगे। यहीं उन्हें एक ठग मिला जिसने उन्हें लैंडिंग गियर में बैठकर देश छोड़ने का आइडिया दिया। इसके बदले उसने कोई 8,000 रुपए भी लिए। ये 90 का दशक था और हवाई अड्डों पर वैसी सुरक्षा नहीं होती थी जैसी आज होती है।
कोई 30 साल बीत जाने के बाद भी लोग प्रदीप से आज भी एक ही सवाल पूछते हैं कि वह बचे कैसे। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि इस तरह के सफर में न सिर्फ टायरों से कुचले जाने का खतरा होता है, बल्कि मौसम इतना खराब हो जाता है कि इंसानों के लिए इसे झेल पाना मुश्किल हो जाता है। शरीर सुन्न पड़ जाता है और सुनाई देना बंद हो जाता है। बॉडी में एसिड बनना शुरू हो जाता है जिससे जान जा सकती है। उड़ान के दौरान टेम्परेचर 0 से 60 डिग्री नीचे तक चला जाता है। यहाँ हाइपरथर्मिया की संभावना बढ़ जाती है और 5000 मीटर की ऊंचाई पर शरीर को जरूरी ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता। इससे सांस लेने में दिक्कत होती है, चक्कर आते हैं और दिखाई देना भी बंद हो जाता है। लेकिन प्रदीप इन हालात में भी सरवाइव कर गए। घटना के कई महीने बाद तक उनके जोड़ों और कान में दर्द रहा। भाई के गुजर जाने का भी उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा और वो कई बार रात में डरावने सपने देखने लगे। घटना के कुछ महीनों बाद ब्रिटेन में मीडिया आउटलेट द मिरर ने इसकी रिपोर्टिंग की। इसमें डॉक्टरों के हवाले से कहा गया था कि उनका शरीर शायद सस्पेंडेड एनिमेशन की हालत में चला गया था, यानी बाहरी मौसम का बदन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उनके दिल की धड़कन इतनी धीमी हो गई थी जिसमें आम तौर पर मौत हो जाती है, पर प्रदीप बच गए। इस घटना ने रिसर्चरों को भी चकरा कर रख दिया था। यहां तक कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्रदीप सैनी पर रिसर्च करने का फैसला किया था। लैंडिंग गियर में छिपकर यूरोप या अमेरिका जाने के 100 से भी ज्यादा मामलों की रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन इसमें जिंदा बचने वालों की संख्या बहुत कम है। बाद में अमेरिका में भी ऐसी एक घटना सामने आई थी, जिसके बाद CNN के रिपोर्टर ने लैंडिंग गियर में बैठकर बताया था कि वहां कितनी जगह होती है और किसी इंसान के लिए वहां बैठकर सफर करना कितना दूभर हो सकता है। We're going to demonstrate to you how someone would get in a wheel well of an aircraft. This is a Boeing 767 that used to be used. This is the door that is closed, but there is a way to sneak in a hole to get into the wheel well, and we'll show you how the process would start according to experts here. Someone who wanted to get in the wheel well would get on the tire, one of the two tires. You'd step on the bars right here, climb all the way to the top right here, and this right here is where an opening would be to climb into the landing gear wheel well. Once someone would climb through that hole, they would end up here. And I'm going to show you what happens after they climb through the hole. They get in this area. This is the wheel well area. And we're told there's only really one place to sit where you could possibly survive. Because when the wheels move in, the two huge wheels, they come right here. There's no room except for right here in this spot. And this is where the experts say you would have to sit with your knees close to you, the wheel well would close, the two tires right here, and this is the only place where you could possibly survive. There's nothing stupider in the world to do. प्रदीप सैनी इस बीच लंदन में रहते हैं। उनकी उम्र 50 पार हो चुकी है। उनके 2 बेटे हैं और हीथ्रो से उनका रिश्ता आज भी खत्म नहीं हुआ है। वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर भी एक केटरिंग सर्विस के लिए ड्राइवर का काम करते हैं, यानी हर रोज हीथ्रो आना जाना लगा रहता है। पर वो अपने भाई को नहीं भुला पाए हैं। उनका कहना है कि घटना के बाद लगभग 6 साल तक वो डिप्रेशन में रहे और रात में बार बार अपने भाई को पुकारते हुए नींद से जग जाते थे। उनका कहना है कि कभी कभी वो खुद को बहुत किस्मत वाला समझते हैं कि वो बचकर लंदन पहुंच गए, लेकिन फिर उन्हें भाई की याद आ जाती है। प्रदीप कहते हैं कि अगर दोनों भाइयों की एक साथ मौत हो जाती तो शायद बेहतर होता।